डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन का अध्ययन किया था और उस पर बेस्ड कुछ प्रश्न हल किए थे। आज हम इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन चिन्ह के अंतर्गत समाकलन किस तरह होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज यूजिंग द इंटीग्रल 0 to π/2 dx upon 1 plus alpha cos x is equal to cos inverse alpha upon root of 1 minus alpha square. Show that 0 to π/2 sec x log of 1 plus b cos x upon 1 plus a cos x dx is equal to half of cos inverse a whole square minus cos inverse b whole square, where a lies between 0 and 1 and similarly b lies between 0 and 1. और उसके बाद हमें डिड्यूस भी करना है 0 to π/2 log sec x log of 1 plus half cos x dx is equal to 5 pi square upon 72. इस एग्जाम्पल में हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, उसका प्रयोग करते हुए हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करना है और इस रिज़ल्ट से हमें इस तीसरे रिज़ल्ट को डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले दिए हुए इंटीग्रल से प्रारंभ करते हैं। हमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अल्फ़ा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है, तो हम ये जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो अब हम एक और इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा और लिमिट्स हम ले लेते हैं a to b, क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट निकालना है उसमें log ऑफ 1 प्लस बी कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स रिजल्ट है। तो यहाँ अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी लिमिट हमें लेनी है a से b, यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा बिटवीन द लिमिट्स a to b। तो हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन a to b, दिया हुआ इंटीग्रेशन एज इट इज़, दैट इज़ 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा कॉस एक्स देन डी अल्फ़ा इज इक्वल टू, और राइट साइड में हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स a to b कॉस इनवर्स अल्फ़ा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डी अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 to π/2 सेकेंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स a to b डी अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा कॉस एक्स डी एक्स एंड राइट साइड एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है log ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा कॉस एक्स और अल्फ़ा का कोफिशिएंट कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, लिमिट्स हो गई a से b और एक इंटीग्रेशन का dx एज इट इज़। और राइट साइड में हम अगर कॉस इनवर्स अल्फ़ा को t माने तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर dt में चला जाएगा और इस तरह हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा t²/2। तो t की वैल्यू वापस रखते हुए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स अल्फ़ा होल स्क्वायर/2 विद लिमिट a to b। तो लिमिट रखने पर हमारे पास रिजल्ट है 0 to π/2 कॉस एक्स को हम 1 अपॉन कॉस एक्स को हम सेक एक्स लिख सकते हैं, तो सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस बी कॉस एक्स ये अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स ये लोअर लिमिट dx एज इट इज़। और इसी तरह राइट साइड में माइनस चिन्ह का उपयोग करते हुए पहले लोअर लिमिट लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स a होल स्क्वायर/2 माइनस कॉस इनवर्स b होल स्क्वायर/2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 सेक एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस बी कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ए कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स b होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। अब डिडक्शन के लिए हम a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू अगर हाफ रखें तो हमारे पास है 0 to π/2 सेक एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 0 होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स हाफ होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स 0 की जगह हो गया π/2 और कॉस इनवर्स हाफ की जगह हो गया π/3। तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट है π/2 होल स्क्वायर माइनस π/3 होल स्क्वायर, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 5 पाई स्क्वायर बाय 72, और यही हमें सिद्ध करना था। सेकेंड एग्जाम्पल है शो दैट 0 to इन्फिनिटिव e to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू
रूट पाई बाई टू एंड देन रिड्यूस 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 2n dx इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन ए रेस टू n प्लस हाफ इंटू 135 अप टू 2n-1 अपॉन 2 रेस टू n+1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू. तो इसको हम सिंपली गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हुए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर को y माने यानी x की जगह y रेस टू हाफ रखें तो dx हो जाएगा हाफ ऑफ y रेस टू माइनस हाफ dy. तो दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्ट होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस वाई इंटू हाफ वाई रेस टू माइनस हाफ डी वाई. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ 0 टू इन्फिनेटिव वाई रेस टू माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं वाई रेस टू हाफ -1 ई रेस टू माइनस वाई डी वाई. तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है और गामा फंक्शन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू हुई गामा हाफ. बाहर हाफ है ही तो हमारे पास रिजल्ट है हाफ गामा हाफ यानी रूट पाई बाई टू. गामा हाफ की वैल्यू है रूट पाई इसलिए इसका मान हमें प्राप्त हुआ रूट पाई बाई टू और यही हमें सिद्ध करना था. अब इससे हमें दिया हुआ रिजल्ट प्रूव करना है. तो सबसे पहले मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर क्योंकि हमारे पास यहाँ रिजल्ट डिडक्शन में है e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इसलिए इसको चेंज करके हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर यानी एक्स इज इक्वल टू रूट ए वाई. तो डी एक्स इज इक्वल टू रूट ए डी वाई. ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे इस रिजल्ट में तो हमारे पास है 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए वाई स्क्वायर रूट ए डी वाई इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू. इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ हम वाई को वापस एक्स में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड एज इट इज़ हाफ ऑफ रूट पाई बाई ए. तो 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हुई हाफ ऑफ रूट पाई बाई ए. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू ए वी गेट 0 टू इन्फिनेटिव ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर और ए के रेस्पेक्ट में करें इसलिए इसका कोफिशिएंट हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स. राइट साइड में रूट पाई बाई टू एज इट इज़ और 1 अपॉन रूट ए का डिफ्रेंशिएशन होकर हमारे पास है माइनस हाफ 1 अपॉन ए रेस टू 3 बाई 2. एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए तो हमारे पास रिजल्ट है 0 टू इन्फिनेटिव माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू माइनस हाफ इंटू माइनस 3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए रेस टू 5 बाई 2. तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते जाएँ तो जब हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 0 टू इन्फिनेटिव माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस टू n ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू माइनस हाफ माइनस 3 बाई 2 अप टू माइनस 2n-1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए रेस टू 2n+1 अपॉन 2. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनेटिव एक्स रेस टू 2n ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन ए रेस टू n प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 अपॉन 2 रेस टू n+1. तो इस तरह हमने ये रिज़ल्ट सिद्ध किया. अब हम डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई log ऑफ ए प्लस बी बाई 2 वेयर ए बी ग्रेटर देन 0. सपोज I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है. अब इस समीकरण को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए तो हमारे पास है डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा है. हमारा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए है तो हमारे पास log का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स. इसका मतलब डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ 2a और कोफिशिएंट कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़. तो हमारे पास डी आई बाई डी ए की वैल्यू है 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. इसको हम यूँ लिख सकते हैं
सिंप्लीफाई करने के बाद 0 to पाई बाई 2 2a d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. Now if we take tan theta is equal to t, then sec square theta d theta is equal to dt. So after substituting these values, we get di by dA is equal to 2a sine of integration 0 to infinity dt upon a square plus b square t square into 1 plus t square. यहाँ sec स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा. sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर. तो हमारे पास है डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. अब पार्शियल फ्रैक्शन से इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी. यहाँ हमने आंशिक भिन्न के इस्तेमाल से प्रयोग से इस रिजल्ट को इस तरह लिखा है. अब इसको यूँ लिख सकते हैं 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर t square into dt. Now integrating with respect to t, we have 2a upon a square minus b square as it is, और इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास है tan इनवर्स t, और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास है b बाई a tan इनवर्स ऑफ बी टी बाई a लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी. और इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ tan इनवर्स t आफ्टर टेकिंग लिमिट वी गेट पाई बाई 2 माइनस बी बाई ए पाई बाई 2. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2a बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी बाई ए इंटू पाई बाई 2. और इस तरह डी आई बाई डी ए की वैल्यू हमें प्राप्त होती है पाई अपॉन ए प्लस बी. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए वी गेट आई इज इक्वल टू पाई लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं. प्रारंभ में जब a इक्वल टू 0 था तब समीकरण नंबर 1 जो हमारा प्रश्न है उससे हमारे पास i का मान है 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बी साइन थीटा डी थीटा. लॉग ऑफ बी साइन थीटा को हम लिख रहे हैं लॉग बी प्लस लॉग साइन थीटा. और अब इसको इंटीग्रेट करें तो लॉग बी एज इट इज़ और थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा. सो आफ्टर लिमिट we have pi by 2. So first term is 2 log b pi by 2 और सेकेंड टर्म का 2 एज इट इज़ और log sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 विद लिमिट 0 टू पाई बाई 2. तो हमने वो लिमिट की वैल्यू लेते हुए इसका मान यहाँ रखा है. तो log sin थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस पाई बाई 2 log 2. तो इससे हमारे पास i का मान प्राप्त हुआ पाई log ऑफ b बाई 2. तो ये a का मान 0 और i का मान पाई लॉग b बाई 2 जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास c का मान आएगा माइनस पाई लॉग ऑफ 2. ये c का मान वापस हम समीकरण नंबर 2 में रखें तो हमारे पास i का मान है i इज इक्वल टू पाई लॉग ऑफ a प्लस बी माइनस पाई लॉग ऑफ 2. और इसको हम यूँ लिख सकते हैं पाई लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 2. और यही हमारी राइट हैंड साइड थी और यही हमें सिद्ध करना था. एक प्रश्न और लेते हैं. इस प्रश्न में हमें प्रूव करना है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2 बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2a ई रेस टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. मान लेते हैं i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2 बी एक्स डी एक्स. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू b वी गेट डी आई बाई डी बी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़. कॉस 2bx का डिफ्रेंशिएशन हुआ साइन 2bx और b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका कोफिशिएंट हो गया माइनस 2x dx. यहाँ कॉस का माइनस साइन और 2bx का 2x. तो हमारे पास रिजल्ट है ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2bx इंटू माइनस 2x dx. इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी माइनस 2x ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इसको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया और साइन 2bx dx एज इट इज़. अब हमें यहाँ बाय पार्ट्स इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ हम ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे और साइन वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे.
तो यहाँ जब हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी माने तो -2x dx dt में चलाया जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी sin 2bx एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। देन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन जो इस टर्म का था वो था ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और sin 2bx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2bx और कोफिशिएंट आ गया 2b। तो हमारे पास ये रिजल्ट बचा। जब हम लिमिट लेंगे तो e की वैल्यू इन्फिनिटी अपर लिमिट पे ये e की वैल्यू 0 देगी और लोअर लिमिट पर sin की वैल्यू 0 देगी। तो ओवरऑल ये रिजल्ट हो गया 0, और यहाँ हमारे पास -2b/a², और यही एक्सप्रेशन हमने i माना था, i से चले थे हम, तो यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे i। तो हमारे पास वैल्यू है di/db इज इक्वल टू -2b/a² ऑफ i। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है वापस b के रिस्पेक्ट में, चूँकि हमें i प्राप्त करना है और i प्राप्त करने के लिए हमें b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन यहाँ हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यानी चरों को अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं di/i, मतलब i एक तरफ कर दिया और b एक तरफ कर दिया। ये होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी चरों को अलग अलग करना। तो i की टर्म्स एक तरफ तो हमारे पास है di/i, और b की टर्म्स एक तरफ मीन्स -2b/a² ऑफ db। अब दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो di/i का इंटीग्रेशन हुआ log ऑफ i, क्योंकि अगर हम i को t माने तो dt/t का एक्सप्रेशन है ये। तो log ऑफ i इज इक्वल टू 2b का इंटीग्रेशन हो गया b², तो ये हो गया -b²/a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ले रहे हैं log c। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं i इज इक्वल टू c इंटू ई रेस टू -b²/a²। एक बार फिर प्रारंभिक कंडीशन देखते हैं। तो इनिशियली व्हेन b इक्वल टू 0, जब b का मान 0 होगा तो प्रश्न से हमारे पास i का मान है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू -a² x² dx। और इसको अभी हमने एग्जाम्पल 2 में सॉल्व किया है, और इसका मान हमारे पास है √π/2a। तो b इक्वल टू 0 और i इक्वल टू √π/2a, ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो c का मान प्राप्त होगा √π/2a, और ये c का मान वापस हम यहाँ रखेंगे तो i जो कि हमारा प्रश्न था उसका मान हमें प्राप्त हुआ √π/2a ई रेस टू -b²/a², और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।